Good evening, all of you. My name is Smith Babu. I am working as a lecturer in Government Polytechnic Kanpur. Today I am giving on presentation Hamming codes. So as we know, in the communication, data can be transmitted between two ends. First is the and second end. मतलब एक जो हम डाटा भेजते हैं, एक जो सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है. तो कभी कभी क्या होता है, जो डाटा सेंडर भेजता है वो उसमें कुछ बीच में डिस्टरबेंस होते हैं, सच एज नॉइज एट्सेट्रा. सो उसमें क्या होता है, आपका रिडंडेंट बिट्स हमारी चेंज हो जाती हैं. और कभी कभार कोई डाटा को डिस्टर्ब करने के लिए उसमें मैनिपुलेट कर देता है, उसमें डाटा बिट्स को चेंज कर देता है. तो जो ओरिजिनल डाटा जो सेंडर भेजता है वो आपका रिसीवर तक नहीं पहुंचता है. उसमें जो रिसीवर के पास पहुंचेगा वो कुछ बिट्स उसमें लॉस्ट होंगी, कुछ चेंज होंगी. तो ये एरर्स को फाइंड करने के लिए, इसको दूर करने के लिए टेक्निक्स होती हैं. तो एक होता है एरर डिटेक्शन एंड एक होता है एरर करेक्शन. एरर डिटेक्शन मीन्स आपका एरर आपको डिटेक्ट करना, मतलब कौन कौन से एरर आपके हैं. फॉर एग्जांपल ये आपका सेंडर ने आपको बिट्स भेजे, बीच में जो या चैनल की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ, उसकी वजह से आपका ये बिट ज़ीरो हो गई. मींस जो डाटा हमने भेजा वो डाटा आप सेंडर ने जो भेजा वो डाटा रिसीवर को नहीं मिला, डाटा चेंज हो गया. तो जो डिटेक्ट करना है इस बिट को आपका रॉन्ग पहुंची है, इसको हम लोग बोलते हैं एरर डिटेक्शन. एंड जब हम ये बिट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हमारा ये बिट जो है गलत है, इसको फिर करेक्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं एरर करेक्शन. तो बेसिकली एरर करेक्शन टेक्निक्स में क्या होता है, एरर डिटेक्शन टेक्निक में होता क्या है, ये आपका एरर को क्या है, जब हम जाएगा कि हमारी एरर है इसमें, तो जो सोर्स जो डेस्टिनेशन होता है, जो रिसीवर होता है, वो आपका रिक्वेस्ट करता है सेंडर से कि आप हमको रीट्रांसमिट कीजिए ये बिट. और जो हमारा एरर डिटेक्शन होता है ये आपका लो एरर रेट ट्रांसमिशन मीडियाज में परफॉर्म होता है, सच एज फाइबर ऑप्टिक्स. एंड अगला आपका एरर करेक्टनिक्स. ये इसको पता है कि हमारा ये बिट गलत है, तो उसमें वो आपका एरर जो डुप्लीकेट डाटा होता है उसको आप चेंज करने की उससे रिक्वेस्ट करते हैं. और ये आपका जो है हाई एरर जो ट्रांसमिशन मीडियाज होते हैं, सच एज रेडियो वगैरह, वहाँ पर आप इसको यूज करते हैं. अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनके क्या होते हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप हमेशा आपको ओरिजिनल डाटा मिलेगा, कोई भी गलत डाटा आपको नहीं मिलेगा. तो एरर डिटेक्शन और जो करेक्शन टेक्निक्स होती हैं वो आपको हमेशा रिसीवर को एरर डिटेक्ट करने की फैसिलिटी प्रदान करती हैं, और पर हमेशा ये ऑलवेज आपको डिटेक्ट नहीं करने की फैसिलिटी देती हैं. अनडिटेक्टेड एरर्स मीन्स में क्या होता है, जो डाटा आपको जैसा मिला है वैसा ही आपको रिसीव करना होगा, उसमें आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते. तो इसका मेन गोल इनका होता है आपका कि जो आपके जो डुप्लीकेसी होती है, डाटा चेंज होता है, उसको आप उसकी पॉसिबिलिटी को आप मिनिमाइज करते हैं. अब जो हमारा डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक्स होती हैं, देयर आर several techniques to detect and correct the data. So first technique is Hamming code, second is check summing methods, and the third is cycling redundancy checks. So today we are going to discuss Hamming codes. इसमें आपका एरर डिटेक्शन करेक्शन में होता है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा आपका एरर बिट है. और आपका दो तरह की बिट्स होती हैं, एक तो पैरिटी बिट होती है और इवन पैरिटी बिट होती है, एक आपका ऑड पैरिटी बिट होती है. इवन पैरिटी बिट में होता है आपका इवन पैरिटी बिट का मतलब होता है कि आपके जो नंबर ऑफ वंस हैं किसी भी डाटा बिट्स में, वो आपके 1 होने चाहिए. फॉर एग्जांपल this is the data bits. In this there are 3 ones and 2 zeros. इसमें हमारा क्या है, 3 1 है और 2 आपका 0 है.
अब हमको अगर इसको इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग करना है तो इसमें आपका जो 1 होना चाहिए वो इवन नंबर्स होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक 0 को रिप्लेस करके एक 1 ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, इसमें ये आपका इवन पैरिटी हो जाएगा। मीन्स ये हमने चेंज किया, अब इसमें हमारे जो नंबर ऑफ वंस हैं वो आपके 4 हो गए। मीन्स अब ये इवन पैरिटी को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही आप और पैरिटी होता है, आपका जो नंबर ऑफ वंस है वो ऑड होना चाहिए। मीन्स दिस इज द डाटा बिट्स and the number of ones are number of 0, so this is the even parity। अगर हमको इसको ऑड पैरिटी में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, एक 1 और ऐड कर देंगे। यहाँ हमारा नंबर ऑफ वंस हो गया 5। अब ये हमारा हो गया ऑड पैरिटी। ये हमारा जब भी हम हैमिंग कोड की एक प्रॉपर्टी है कि हम इसमें जो भी बिट्स ऐड करते हैं उनमें हम पैरिटी बिट चेक करते हैं। अब आपका हैमिंग कोड एक टेक्निक है एरर डिटेक्शन की एंड एरर करेक्शन की। ये आपका सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट कर सकता है। सो ए हैमिंग कोड इज ए लीनियर एरर करेक्टिंग कोड नेम्ड आफ्टर, मतलब जिसने इनको, एक थे आपके रिचर्ड हैमिंग, उन्होंने आपके एक कोड बनाया या एक मेथड आपको इन्वेंट किया आपका एरर को डिटेक्ट करने के लिए और उसको करेक्ट करने के लिए। तो उनके नाम पे इसका कोड पड़ा आपका हैमिंग कोड। तो हैमिंग कोड्स कैन डिटेक्ट अप टू 2 बिट एरर्स एंड करेक्ट। तो हैमिंग कोड है हमारा, वो आपका 2 बिट एरर को फाइंड कर सकता है, चेंज कर सकता है। मीन्स ये हमारा डाटा है, इसमें हैमिंग कोड केवल जो 2, अगर कहीं पर एरर है तो 2 बिट के एरर को आपको फाइंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस बिट contain error and this bit contains error, तो ये फाइंड आउट डिटेक्ट करेगा एंड करेक्ट केवल सिंगल बिट को कर सकता है। सो हैमिंग कोड इज ए मोस्ट इफेक्टिव कोड्स फॉर द एरर रिकवरी। ये जो है सबसे इजी एंड सबसे कन्वेंट मेथड है एरर डिटेक्ट करने के लिए और एरर करेक्ट करने के लिए। ये आपका हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर रेंडमली आपका एरर अकर हो। एरर एंड जो हम करेक्ट एंड डिटेक्ट करेंगे वो आपको हम लोग पैरिटी बिट के अकॉर्डिंग करेंगे। मींस जो हम इसमें पैरिटी बिट को ऐड करते हैं उनको मैच कराएंगे कि पैरिटी बिट आपका फॉलो कंडीशंस को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही हैं तो हम उनको चेंज करेंगे जिससे कि हमको करेक्ट डाटा मिल सके। जो इसमें आपका कोड बिट होता है, ये आपका होता है आपका इंफॉर्मेशन बिट प्लस आपका पैरिटी बिट्स। मीन्स हमने अगर हमको डाटा भेजना है 1010 तो हमको अपना सारा क्या है इन्फॉर्मेशन, इसमें हमको चेंज ऐड क्या करना पड़ेगा, पैरिटी बिट्स। तो वो जो होल कोड वर्ड होगा वो आपका रिसीवर के पास जाएगा। नाउ उसके बाद रिसीवर चेक करेगा पैरिटी बिट्स की पोजीशंस की, अगर वैल्यू राइट है या करेक्ट है। अगर वैल्यू उसको रॉन्ग मिलती है तो उनको उसको आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें आप या नहीं है। अब आपका होता है हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस आपका है हैमिंग डिस्टेंस कोड वर्ड्स के भी फाइंड करते हैं। जो भी हमारे डिफरेंट बिट्स होंगे उनको हम लिए, फॉर एग्जांपल these are the value is, these are the same bits, value is 0, these are the different bits, so value is 1, these are the different bits, value is 1. So we can find the different bits here and this can be done by the XOR. You all know the XOR value different for XOR. In the XOR
for the two input A and B and the output. When both inputs are same, the value is 0, and the both inputs are different, the value is 1. So by this way we can identify the same bits or different bits. तो हेमिंग कोड्स को हम लोग हेमिंग कोड्स जो है आजकल जो टेलीकम्युनिकेशन हमारा जो डाटा का ट्रांसमिशन रीट्रांसमिशन उसमें आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे हम एरर को करेक्ट कर सकते डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अप्लाइड इन द डाटा। जब भी हमको कोई डाटा कंप्रेस करना होता है एक फॉर्म से लेकर सेकंड फॉर्म में, तब हम हेमिंग कोड्स को यूज़ करते हैं। आपका कुछ पजल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द हेड गेम, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक टर्बो कोड्स होते हैं, उसमें हम हेमिंग कोड्स को यूज कर सकते हैं। अब आपका पैरिटी बिट्स, इवन पैरिटी जैसा अभी डिस्कस किया, कोड है 0 1 1 1 0। नंबर ऑफ वंस इज इवन इज द एंड द नंबर ऑफ वंस इज ऑड 1 0 1 1 0। So here the numbers is, so this is odd parity, and here the number of ones is 4. This is the even parity. So Hamming distance is the number of bits that have to be changed और टू गेट फ्रॉम वन पैटर्न टू द अनदर। मीन्स द जो डाटा सेंडर अपना एक डाटा सेंड करेगा और जो एक रिसीवर एक डाटा आपका रिसीव करेगा, दोनों को मैच कराने के लिए हम लोग हेमिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जैसा हमने बताया, तो एक्सॉर हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होगी आपका आउटपुट 1 आएगा, जहाँ पर वैल्यू सेम होगी वहाँ पर आपका आउटपुट 0 आएगा। So these are the some examples for which we have to calculate the Hamming distance. For the first is 0 0 0 and 0 1 1. Here both 0 and are different, so the output is 1. Here also 1, and here the 0 0, so the value is 0. So the distance of these is equal to 2. And the similarly. So the code structure of the Hamming code is as follows. The Hamming code can be represented as the N, and this is the K. N means the data bits and K is the parity bits. So the block length is represented by the N to the power M minus 1, and the number of messages are as K equal to 2 की power M minus M n minus 1. And the number of parity bits is equal to N minus K equal to M. Where the minimum number of parity bits is equal to 3. So this is the examples of 7-bit Hamming code and the 15-bit Hamming code. So we find the value of 2 hours. So 2 की power 0 equal to 1, 2 की power 1 equal to 2, 2 की power 2 equal to 4,
2^3 = 8। सो जो हम पैरिटी बिट ऐड करेंगे वो आपका इन्हीं प्लेसेस पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड हम लोग यहाँ पर P1 हमने पैरिटी बिट फर्स्ट को पुट किया। उसके बाद 2^2 इज ऑल्सो 2, सो हमने यहाँ पर पैरिटी बिट 2 को ऐड किया। उसके बाद हम लोग जो हमारा डाटा बिट है उसको ऐड करेंगे। फिर हम थर्ड पोजीशन का डाटा बिट आ गया हमारा, फोर्थ पोजीशन पे आपका पैरिटी बिट आ गया P4 एंड द फिफ्थ अगेन दीज आर द डाटा बिट्स। 15 7-bit Hamming code, or we can say the and in 15-bit first is the parity bit 1, P2, P, P4, D, D, 5, 7 and parity again D, D and these are the data. D represents the data bits and P represents the parity. सो अब ये जो पैरिटी बिट्स है इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको एक डाटा है हमारा, हमको डाटा सेंड करना है 1010। दिस इज द फर्स्ट वी पुट द डाटा बिट्स P1, P2, D3, P4, D5, D7 and the D6. So first left hand side we put the data bits. अब हम लोग सिलेक्शन ऑफ P1 वैल्यू, तो P1 में हम लोग कौन कौन सी वैल्यू आपका सेलेक्ट करेंगे, आपका P1, D3, D5 एंड D7। P1 हमको नहीं पता है, D3 हमको पता है 0, 1 एंड 1। सो दिस इज ऑलरेडी हमारा नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पर 2। तो इसमें हमारा अगर इसको इवन पैरिटी बनाना है तो हमको यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा 0। अब ये हमारा क्या हो गया 0 0 1 1। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू आपका कितना हो गया 0। तो हम लोग यहाँ P1 की वैल्यू पुट कर देंगे 0। अगर यहाँ पर 0 0 1 अगर एक 1 होता तो हम लोग यहाँ पर क्या एक 1 ऐड करते, जिससे हमारी डाटा बिट्स जो इसमें हो जाती इवन पैरिटी में। को हम लोग जब वैल्यू को पुट तो हम लोग अब करते हैं P2, D3, D6 एंड D7। P2 हम D3 की वैल्यू हमारी 0, D6 के 0, D7 के 1। अब कितने हैं हमारे, इसको अगर पैरिटी बनाना है तो हमको यहाँ पर कितना 1 ऐड करना पड़ेगा। अब हमारा नंबर ऑफ वंस कितने हो गए यहाँ पर 2। तो ये आपका क्या हो गया इवन पैरिटी। तो जो हमारी P2 की वैल्यू है वो हमको क्या मिली आपका 1। सिमिलरली हम लोग जब P4 को चेक करेंगे तो हम लोग वैल्यू कंसीडर करेंगे P4, D6, D7, P4, D1, D5 के लिए 1 0 1। यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ वंस हैं 2। तो दिस इज ऑल्सो एन इवन पैरिटी। तो वी ऐड हियर 0। यहाँ पे हम लोग 0 ऐड करेंगे जिससे कि हमारा ये बिट्स जो है आपकी इवन पैरिटी में है।
तो आपका 0 हो गया। अब जो सेंडर सेंड करेगा वो क्या डाटा सेंड करेगा, 1 0 1 0 0 0। दिस डाटा इज सेंड बाय द सेंडर। एट द रिसीवर एंड, रिसीवर आपका डाटा को रिसीव करेगा और चेक करेगा दीज वैल्यूज कि इनमें एरर है कि नहीं है। एरर फाइंड करने के लिए उसको बिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, P1 D3 D5 एंड D7। तो हमारा क्या है 1 1 0 1 0। तो आपका यहाँ पर क्या है, इवन पैरिटी है, मीन्स नो एरर। तो दिस वैल्यू इज ओके। नाउ P2 चेक करेगा। P2 में हम लोग को क्या क्या चेक करना है, P2 D3 D6 एंड D7। यहाँ भी हमारा क्या है, इवन पैरिटी मीन्स नो एरर, आपका कोई भी चेंज नहीं होगा P2 में। P4 को चेक करना है, 0 1 0 1 मीन्स यहाँ भी हमारा क्या है, इवन पैरिटी, कोई चेंज नहीं करना, आपका वैल्यू ये भी मीन्स जो डाटा सेंड किया है और जो डाटा रिसीव किया है वो सेम है, उसमें कोई भी चेंजमेंट आपका नहीं है। एग्जाम्पल हम लोग एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। मीन्स डाटा बिट्स हमारी हैं 1 0 1 1, P1 P2 P3 P4 P5 P6 and P7। we put here 1 0 1। अब हम लोग P1 के लिए चेक करेंगे, P1 D3 D5 एंड D7। D3 की वैल्यू 1, D5 की 1, D7 की 1। यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ वंस कितने हैं, मीन दिस इज पैरिटी। अगर इसको इवन पैरिटी में बनाना है तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ वंस जो है आपके इवन करने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ 1 ऐड कर देते हैं। P1 की वैल्यू हमको मिली 1। P2 के लिए D3 D6 D7 की वैल्यू है आपकी 0 मीन्स 1 1। नंबर ऑफ वंस आर 2, so this is already in even parity, so we add 0, so the value of P2 equal to 0। अब हम लोग P4 की वैल्यू चेक करेंगे। P4 के लिए हमको चेक करना है, P4 P5 P6 P7 P5 1 0 1। This is already in even numbers of ones, so we add 0 to the value of is 0। This data sent by the sender to receiver। At the receiver end, जब एक डाटा सेंडर ने सेंडर को भेजा, रिसीवर ने को, अब उसको चेक करना है कि जो हमारा डाटा है वो करेक्ट है और रॉन्ग है। उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फर्स्ट वी डिनोट द बिट्स P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7। So we check the P1। For P1 we have to check P1 D3 D5 and D7। P1 की वैल्यू हमारी 1,
B3 की 0, B5 की 1, B7 की 1। तो यहाँ पर आपका क्या है, नंबर ऑफ वंस आपके 3 हो गए, मीन्स ये आपका ऑड, मीन्स इस बिट में आपका एरर है। तो हमने P1 की वैल्यू क्या कर ली, 1। अब हम लोग चेक करेंगे P2 के लिए। हमको चेक करना है आपका P2, B3, B6 एंड B7। P2 है आपका 0, B3 है आपका 0, P2 है आपका 1, B3 है आपका 0, B6 है आपका 0, B7 है आपका 1। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ वंस हैं आपके 2, इवन पैरिटी फॉलो कर रहा है, मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है। P2 में आपका कोई एरर नहीं है, तो आपका ये करेक्ट है। इसी तरह हम लोग चेक करेंगे P4 को। P4 को हमको चेक करना है। P4 के लिए हमको P4, P5, P6 और P7 को P4 की वैल्यू 1 की 0 है, इसकी 1। मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 3। ये आपका कौन सी पैरिटी हो गया, ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी हो गया तो आपका इस बिट में वैल्यू गलत है। P2 में हमारा एरर नहीं था, करेक्ट थी। P4 में हमारा एरर है, हमने इसको 1 कर दिया।